हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? तैयारी कर रहे हो? करनी भी पड़ेगी, करनी भी चाहिए, करनी भी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं पीछे रह जाएंगे। मानते हैं कि लॉकडाउन ने हम सबके जीवन को रोक दिया है, लेकिन अगर हम घर से तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हम रुका है, बल्कि हमें एक स्टेप दिया है, एक नया मौका दिया है कुछ सीखने का। अगर हम चाहें तो इसका अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। तो लीजिए, आज शुरू करते हैं हम अपना अगला लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स। और इससे पिछले लेक्चर्स में हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसमें जो बंटवारा होता है उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे शिफ्ट करते हैं, ये चीज़ सीखी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीछे के लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही आप आगे चलें। तो लीजिए, अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करें। आप कहोगे जी क्या बड़ी बात है आहरण पर ब्याज की गणना करना, बस परसेंटेज लगाओ, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक बात। पहले हम ऐसा करते, पहले देखते कि लोग ड्राइंग करते कैसे कैसे। आपका सवाल होगा सर ड्राइंग के भी कोई तरीके होते करने के? बिल्कुल तरीके होते हैं। देखिए ना, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति ड्राइंग ऐसे करता है, मैं इसको इस साइड में कर लेता हूं। ये एक वर्ष है, उसने एक बार पैसे यहां 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल को निकाले, या 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई को कर देते, 1 जुलाई को निकाले हैं उसने 10,000 रुपये बस। या एक बार और निकाले हैं उसने 1 जनवरी को निकाल लीजिए, मान लीजिए 1 जनवरी को, यहां पर उसने 20,000 रुपये निकाले। एक व्यक्ति है, जब जरूरत पड़ी, मतलब जब क्या साल में 1-2 बार यानी कभी कभार निकालता है, तो इसके 10,000 पे इंटरेस्ट, मान लीजिए रेट जो है वो 10% है, ठीक है। मान लेते हैं कि रेट 10% निर्धारित है, तो 10% है, तो इसका कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? इसका निकलेगा, चलिए पहला मेथड इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। ये फर्स्ट मेथड का नाम मैं दे रहा हूं ए। When date of drawing is given, क्या कह रहा हूं मैं? When date of drawings is given, जब डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, कब निकालना है? फॉर एग्जाम्पल, withdrew rupees 10,000 on 1st July 2019 and 20,000 on 1st January 2020, और रेट वही हमारा 10%। तो इसका ड्राइंग कैसे, इंटरेस्ट कैसे बनेगा बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसने पहली बार जो 10,000 रुपये निकाले हैं, रेट क्या है? 10/100, 10%। लेकिन अगर मैं ये 10% लिखता हूं तो इसका मतलब मैं पूरे साल का इंटरेस्ट ले रहा हूं, जैसे कि उसने 1 साल यूज किया। नहीं, उसने ड्राइंग ही 1 जुलाई को की थी, 3 महीने तो निकल गए पहले। तो बेटे कितने महीने बचे यहां से लेकर लास्ट डेट तक? 9 मंथ्स। तो यहां पर 9/12, 9 महीने का इंटरेस्ट निकल गया। कैसे किया? 10,000 पे जो रेट है, रेट बाई 100 इनटू जो टाइम बचा 9/12 मंथ्स, जो भी आंसर आए कर लोगे, ठीक है। इसको कर लेंगे जो भी आएगा, मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट्स ऑल।
दूसरा जो है उसने 20,000 निकाला है, उस पर क्या रेट लगेगा बेटा? सेम 10%। कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा? क्योंकि उसने पैसे निकाले 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर लास्ट तक पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, 31 मार्च को तो साल ही खत्म हो जाता है। तो गुना 3/12, और मैंने इसका भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, कर लेंगे ये तो। ओके, तो इन दोनों का टोटल कर दो इंटरेस्ट का, बस हो गया उसका जवाब। ये तो है बहुत सिंपल। जब आपको डेट दे रखी हो ड्राइंग की, कब निकाला है, और तो बाकी आप महीने निकाल लीजिए, कितने महीने का बनता है, ऐसे करके कर लो। अब मेरा बी पार्ट चल रहा है, इसको बल्कि मैं मिटा ही देता हूं, पर चलिए इसमें कर लेते हैं। इफ monthly drawings, if he videos monthly, अगर वो हर महीने निकालता है। पहले वाला क्या था बेटा? पहले वाला था 1 या 2 बार निकाला, डेट दे रखी, हमने डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर वो हर महीने निकाले, तो जैसे मान लेते हैं वो 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, और ऐसे ऐसे करते 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 1 अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल से 1 अप्रैल को, और ये हो जाएगा आपका 1 मई को, 1 जून को, और ऐसे ही 1 मार्च को। ऐसे करके निकलता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, है ना? समझ में आ गया होगा? ये 19 का हो जाएगा और ये 20 का हो जाएगा। इससे कंफ्यूज ना हो। 1 अप्रैल ये फर्स्ट महीना, अप्रैल की पहली तारीख, और निकालता है वो 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, और मैं लिखने से थोड़ा सा बच रहा हूँ, हर महीने 1000 करते 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 है। ये बीच में ऐसे डैश नहीं मारने, आपको तो सारे के सारे फिगर लिखने हैं, ऐसे काम थोड़ा चलेगा। टाइम बचा रहा हूं मैं बस। बताइए, मैंने पूरे साल में कितनी ड्राइंग कर ली? मैंने पूछा ड्राइंग्स कर ली, कितने पैसे निकाले हैं? बहुत सिंपल, 3000 और 1 8 4000 है क्या? नहीं, गलत है। ये बीच में भी तो लिखोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वगैरह वगैरह सारे लिखोगे, तो कितने बने? 12,000 रुपीज। कितना बना बेटा? 12,000 रुपीज, 12,000 रुपये। इसको मैं अगर टेबल में बनाऊं ऐसे, ये यहां निकाला, यहां निकाला, हर महीने निकाला, ऐसे करके हर महीने निकाला। और कब निकाले पैसे? 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी के बजाय 1 अप्रैल से लगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके। बताओ बेटे, जो 1000 उसने पहली तारीख को निकाले, फिर अगले महीने निकाले, फिर अगले महीने निकाले, और आखिरी महीने से भी पहले निकाले, है कि नहीं? ऐसे ही था ना? इस 1000 रुपये पर कितने दिन का ब्याज मिलेगा? कितना लेंगे हम उससे ब्याज? पूरे साल का, 12 महीने का। और इस 1000 पे, चलो इस पे तो 12 महीने का 12 मंथ्स हो गया, तो इस पर कितना होगा? इस पे 11 मंथ होगा। क्यों 11 होगा? क्योंकि 1 महीना लेट निकाला है। फिर इस पे कितना होगा? 10 मंथ्स। उससे अगले पे 9, 8, 7, और जो लास्ट वाला है उस पे कितने मंथ्स का हो जाएगा? 1 मंथ्स का, है कि नहीं? कितने मंथ्स का होगा? 1 मंथ्स का। ये तो समझ में आ गया ना? क्यों किया मैंने ऐसे? जो शुरू में 1000 निकाला, उस पे 12 महीने का ब्याज, जो यहां निकालेंगे 11 मंथ्स का, जो उससे कम 10, 9, 8, 7, और लास्ट में 1। ये तो मान गए?
इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो देखिए इस 1000 पे कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा, ये मंथ्स या पीरियड जिसको कहूंगा, पीरियड, PERIOD, पीरियड। और ये हो गया ड्राइंग्स पीरियड। इस पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा। पीरियड इन मंथ्स, मैं मंथ्स में ले रहा हूं। इस पर 11 मंथ्स का, इस पे 10 मंथ का, और लास्ट वाले पे कितने मंथ्स का, 1 मंथ का। कितने का, 1 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, करो ना। पहले वाले पर 1000 पे रेट तो मेरे सवालों में वही है 10%, और कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 12 मंथ्स का। तो 12/12, क्यों 12/12? और 12/12 पहले करते नहीं थे तो 1 साल का होता था तो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि 12/12 1 ही तो होता है। तो 12 महीने का लगाना है। कितने महीने में से लगाना, 12 महीने में से, जो भी जवाब आए। फिर दूसरा 1000 का 10% से इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा, बताओ तो, बताओ, 11 मंथ्स का। तो क्या करेंगे इसको, 11/12। एक बात बताऊं बच्चों, जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हम एक चीज को कई बार रिपीट करते हैं। कैसे, आज कर दिया, फिर कुछ दिन में कर दिया, फिर कुछ दिन में। लेकिन जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो हमारे लिए संभव नहीं होता। तो आपके लिए यह है कि मैं आपके पास हमेशा उपलब्ध हूं, आप जब चाहें रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सी वीडियो में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो कोशिश करो कि एक बार में समझ में आ जाए, सबसे अच्छा। नेक्स्ट टाइम बताइए इस 1000 का कितना लगाएंगे, आप बताओ, पहले आप सोचो। 1000 का कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 10% इंटू, बताइए आगे क्या होगा, 10/12। और ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बाकी पॉइंटों का चलेगा। फिर लास्ट वाले का कर लूं, 1000 का 10% इंटू 1 मंथ, क्योंकि लास्ट वाले का तो कितने मंथ्स का बनेगा, 1 मंथ, तो 1/12 कर लोगे बेटा ये। ठीक है, इन सब का जो भी आंसर आएगा, वो जो टोटल अमाउंट आएगी, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। कैसा लगा, क्या कह रहे हो, लेंथी है, कठिन है? अच्छा कठिन नहीं है, फिर क्या है, लेंथी है। ओहो, लेंथी है मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, लगाओ ना। फिर जब बना हुआ है क्वेश्चन तो करना तो पड़ेगा ही। आपको कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 12 बार, और लास्ट में उसका टोटल करना पड़ेगा। और टोटल जो करोगे, और मैं कहता हूं आपको जरूर करना चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए, फिर आगे बेशक मत करना, क्योंकि आपका मन भी मान जाएगा, हाँ ये होता है। पहली बार कई बार मन नहीं मानता, इसलिए पहली बार करके देखो। इतनी बार कैलकुलेशन करो, उनका टोटल करो, टोटल को जोड़ो, जोड़ के इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक दूसरा क्वेश्चन चलाता हूं। अब इस क्वेश्चन की बजाय मैं बदल रहा हूं। चलिए एक बल ऐसे करते हैं, एक पीरियड और बना देते हैं, नेक्स्ट पीरियड, फिर पीरियड। इफ पीरियड जो है, अब मैं कह रहा हूं, बल्कि मुझे दोबारा करना ही पड़ेगा इसको, इसकी डेट्स बदलनी पड़ेंगी, इसलिए दोबारा ही करना पड़ेगा। If he withdraws monthly, फर्स्ट नहीं 30th अप्रैल 19, अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, 31 मई 19, 30th जून 19 एंड सो ऑन। अगर वो हर महीने की आखिरी तारीख को इन्वेस्ट नहीं, ड्राइंग करे, तो कितना, कब करेगा।
हर महीने की आखिरी तारीख को। ये देखिए, ये जो टेबल थी इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। इसमें क्या बदलाव आ गया है कि इसमें अब वो हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग करेगा। ऐसे कब करेगा? हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग करेगा। ठीक है, यहां पर, यहां की बजाय यहां, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और ऐसी लास्ट डेट को, बिल्कुल लास्ट डेट को भी ड्राइंग करेगा। क्या फर्क किया? पहले हर महीने की 1 तारीख को ले लेता था, अब हर महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकालता है। होते ना कई लोग ऐसे, पहली बार 30 अप्रैल को, फिर ऐसे करते। लास्ट टाइम कब निकालेगा बताओ? लास्ट टाइम निकालेगा 31 मार्च 2020। 2020 क्या निकालेगा? तो ये हर बार ऐसे निकालेगा। ठीक है जी। पहली किस्त पर कितने महीने का ब्याज बनेगा? क्या ये 12 महीने का बनेगा बेटा? नहीं बनेगा ना। क्यों? जब यहां पैसे ही नहीं निकाले तो इस महीने का ब्याज क्यों? आप अभी कौन सा महीने चल रहा है? अप्रैल। आप अप्रैल की आखिरी तारीख को पैसे उधार लो, या उधार यानी ड्राइंग करो, कुछ भी कहो, तो मैं आपसे अप्रैल का ब्याज ले सकता हूं? नहीं ना, क्योंकि आपने अप्रैल में पैसे ही नहीं निकाले। मई का ले सकता हूं, वो तो लेंगे ही। तो बेटे, जब उसने यहां पर निकाले हैं तो इस महीने का ब्याज नहीं बनेगा। तो बताइए कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा? वो होगा उसका 11 मंथ्स का। कितने मंथ्स का बेटे? 11 मंथ्स का। बच्चों, ये मेरे पास बोर्ड व्हाइट भी है, व्हाइट बोर्ड, मार्कर भी, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या करें कि उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है और उसमें साफ साफ, मतलब बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, इसलिए मैं ये बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, चॉक बोर्ड का। मैंने काफी कोशिश की कि बोर्ड है इसके बैक साइड में, व्हाइट बोर्ड है, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए, इस 1000 पर 11 महीने का, इस पर 10 महीने का, इस पर 9 महीने का, और लास्ट वाले पर कितने महीने का ब्याज बनेगा? अगर उसने यहीं पर रकम निकाली लास्ट डेट को और उसी दिन मैं कहूं ब्याज हिसाब करो, तो ब्याज तो बना ही नहीं। कहता जी अभी तो निकाले यार, अभी इंटरेस्ट किस बात का, कम से कम 1 महीना तो बीते। इसलिए यहां पर ब्याज कितने महीने का होगा? 0 मंथ का। कितने का बेटे? 0 का। तो देखिए, पहले वाले पर कितने मंथ्स का बनेगा? 11 मंथ्स का। कितने का बनेगा? 11 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये वाली रकम नहीं रहेगी, यहां से स्टार्ट होगा। पहले वाले पर 11 महीने का बनेगा, दूसरे वाले पर 10 का बनेगा, तीसरे वाले पर 1000 पे 10% से 9 महीने का बनेगा, और ऐसे करते 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 लास्ट वाले पर कितना बनेगा? 0 मंथ का। कितना बनेगा? 0 मंथ का। ऐसे करके इंटरेस्ट निकालेंगे। ये बेटे आपका आ जाएगा 550, 550 रुपए। ये मैंने करके देखा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा। और जो पहले आया था ना, पहले क्वेश्चन, उसका आया था 650, 650 रुपए। थोड़ा सा मान लो, और बाकी आप जब इसको 12 बार कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 650 जो हर महीने की शुरू को निकालता है, और 550 जो हर महीने की लास्ट डेट को निकालता है। ओके, क्लियर? चलते हैं। अब तो समझ में आ गया, दोनों सेम ही थे, कोई फर्क नहीं था, बस डेट का ही तो फर्क था। ठीक है। अब ये एक लंबा तरीका है, इसमें 12 बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब उससे थोड़ा छोटा तरीका, बल्कि काफी छोटा, देखिए क्या है। ये जो 1000 है, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला है, तो कितने महीने यूज होगा? 12 मंथ्स। ये तो क्लियर है ना? ये 11, ये 10, ये 1 है ना? ये तो सब क्लियर है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। एक तरीका तो ये था, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो,
और टोटल कर दो, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। अब इससे दूसरा तरीका थोड़ा छोटा, क्या काफ़ी छोटा है, तो वो देखिए क्या है। इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें प्रोडक्ट लेंगे, गुणा करेंगे। 1000 रुपये कितने में यूज हो रहे? 12, तो ये 12,000, ठीक है। फिर ये 11,000, ये 10,000 और ऐसे करके 1,000, ये टोटल 78,000 बनेगा। ये मुझे पता है कि इसका टोटल 78,000 होता है, ठीक है। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। जितना प्रोडक्ट आ रहा है उसका टोटल ले लो। इन सब का टोटल कितना है? 78,000, ठीक है। याद रखना, अगर मैं पूछूं उसने ड्राइंग कितनी करी है तो आप क्या कहोगे? 12,000। ये कितनी ड्राइंग्स है? 12,000। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट बताओ, टोटल प्रोडक्ट बताना, तो बेटे ये जो मल्टीप्लाई करके आया है वो 78 नहीं निकाला उसने। उतना तो सपने में भी नहीं निकाला। देख लो, 1,000 एक महीने का, तो 12 महीने में 12 ही तो निकलेगा, 78 तो हो ही नहीं सकता। पर ये मेथड है। तो 78,000 का रेट 10% से उतना ही ब्याज होगा एक महीने का। एक महीना होता है बेटे 1/12 मंथ्स। जब 12/12 किया तो 1 साल हुआ, 11/12 किया तो 11 महीने हुआ, 10/12 किया तो 10 महीने का हुआ, और जब 1/12 करूंगा तो 1 महीने का होगा। तो मैंने क्या कहा? टोटल प्रोडक्ट का 10% से 1 महीने का, इसको विशेष ध्यान रखना। हालांकि मैं इसी क्वेश्चन को इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी फिर दोबारा से समझाऊंगा। अगर यहां थोड़ी कमी भी रह जाए तो आप उसको वहां पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं? 78,000 का 10% से 1 महीने का, इसे 1 महीना बोलना है, 1 महीने का उतना ही ब्याज होगा जितना इनका अलग 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 करके टोटल 1 साल का होगा। लेट्स चेक। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 6 बचा 60, 12 5 जा 60 और 1 0, तो 650 रुपीज। और इस मेथड से जो सबका करेंगे वो भी 650 आता है, वो आप करके देखेंगे, क्योंकि लेंथ यही है, तो इसे आप करके देखेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? ये था। अब इसमें थोड़ा सा और समझा देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए जरा, मैं इस फिगर को लेता हूं, ये थोड़ा समझने में आसान रहेगा, ठीक है। इस फिगर को समझिए। 1,000 रुपए का 10% से 10 महीने का उतना ही ब्याज होगा। कितना? जितना ये 10 वाली में प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10,000। 10,000 का 10% से 1 महीने का होगा, ठीक है बच्चों। इसको समझने की कोशिश करिए, दीजिए। क्या कहा मैंने? 1,000 का 10% से 10 मंथ्स का 10/12 उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। देखो इस लाइन को देखे तो इसमें प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10,000। जितना इसके प्रोडक्ट का उसी रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। यहां पर 1 पे जोड़ देना है, 1 महीने का। अब आप कहोगे ये आएगा बेटे आंसर इक्वल बराबर आएगा। अब इसको कर लेना, थोड़ा सा समय बचा लेता हूं, ये आप कर सकते हैं घर पे, ठीक है, पॉज करके भी कर सकते हैं। अब सवाल आएगा सर ये समझ में नहीं ऐसे कैसे हुआ? जरा आप गौर देखो इसकी। ये देखिए ये 10% है, ये रहा 10%, ये तो ठीक है बेटा सेम है। ये ले अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये 10%, ये तो सेम। ये नीचे का 12 और ये नीचे का 12 सेम हुआ। फर्क है तो 1000 में और इस 10 में, है ना। अब देखो आप, अगर मैं इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं 1000 इंटू 10, तो ये क्या बन गया बेटे? देखो जरा क्या हो गया? 10,000, और वहां 1 रह गया। तो एक ही बात है बेटा,
ये थोड़ा सा आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया? एक बार मुस्कुरा दो। क्या जी, सही समझ में आ गया? एक बच्चा कुछ कह रहा है पीछे से। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं बच्चे? लेंथी है, बड़ा है, तो छोटा कर दूं, स्क्वीज कर दूं इसको? चलो छोटा करके देखते हैं, फिर तो खुश हो। लो, इससे छोटा तरीका करते हैं। इससे छोटा तरीका है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखिए, इसका जो इंटरेस्ट निकालने का दूसरा तरीका रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव, कहूंगा मैं इसको अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक जानते हो? कई बार जैसे होता है ना कि एक सड़क पे कभी कोई समस्या आ जाए या कोई मंत्री जी आ रहे तो कहते भाई रास्ता बंद है, तो बताओ दूसरा कौन सा है? बोले जी दूसरा वो रास्ता है। तो ये वैकल्पिक विधि है। ये जो लंबा रास्ता था, इसकी जगह छोटा रास्ता चलते हैं। क्या है छोटा रास्ता? तो देखिए छोटा तरीका क्या है। 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई को, 1 जून को, पहली बार निकाले 12 महीने, फिर 11, फिर 10, फिर 1, ये तो हमने कर लिया। अब उसका वैकल्पिक विधि छोटा तरीका, ये देखिए लिख दिया, अल्टरनेटिव मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग करी कुल? साथ साथ करें। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी करी है हमने? 12,000। देखो ना, टोटल ड्राइंग 1,000 करके 12 बार निकाला तो ड्राइंग कितनी कर ली टोटल? 12,000। तो 12,000 इंटू रेट, रेट तो हमारा 10 था ना, 10%, 10% करना 10/100 इंटू, ये जब मैं नीचे 12 करूंगा तो 1 साल हुआ ये, इंटू एवरेज पीरियड बाई 12 तो मैंने लिख दिया, पर एवरेज पीरियड और लिखना। ये एवरेज पीरियड क्या है? यही नई चीज है इसमें। एवरेज पीरियड का मतलब है वेयर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम ड्राइंग। पहली बार जब ड्राइंग किया उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम ड्राइंग्स। आखिरी बार जब ड्राइंग किया उसके बाद कितना समय बचा। मैं समय की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा, राशि की बात नहीं कर रहा, समय की। कि जब पहली बार ड्राइंग किया, देखिए जब उसने पहली बार ड्राइंग किया था तो उसके बाद कितना टाइम बचा था? 12 मंथ्स। और जब आखिरी बार ड्राइंग किया था तो कितना समय बचा? 1 मंथ। है कि नहीं? हालांकि एक क्वेश्चन बाद में भी आया था जिसमें पहली बार 11 महीने थे और आखिरी बार 0 था, वो भी करूंगा अभी, वो भी करूंगा। इसको मैं ए मान लेता हूं, मिस्टर ए के मान लेते कि जिसने हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग किया था। तो बेटे एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग की थी तो कितना टाइम था? 12 महीने। ओके, 12 महीने प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग की थी वो कितने मंथ था? 1 मंथ। पर एवरेज कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए 3 आंकड़े हैं, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, तो तीनों को टोटल करो 60। और क्योंकि आंकड़े 3 हैं तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो आपका 20 हो गया। आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 के सब्जेक्ट के मार्क टोटल कीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज हो गया। तो क्योंकि मेरे पास आंकड़े ही 2 हैं, फर्स्ट पीरियड का, फर्स्ट टाइम ड्राइंग और लास्ट टाइम ड्राइंग का, तो मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी एवरेज बनेगा। बस यही है। साल तो 12 महीने का हो गया, जैसे पहले नहीं करते 12/12, 11/12, 10/12, 1/12 कर रहे थे ना, हर बार 12 तो नीचे कर ही रहे थे। तो 12 मंथ्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऊपर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा लेफ्ट? 12 मंथ्स, और आखिरी के बाद 1 मंथ, दोनों का एवरेज करा, एवरेज 2 से। तो 12 + 1 13, 13/2। मैं इसको अगर नेक्स्ट लाइन में करूं तो 12,000 इंटू 10% इंटू 12 और 13/12/12, 13/2/12। अब ये जो 2 नीचे है वो और नीचे जाएगा, तो यहाँ पर, यहाँ से जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 13/24। अब कर लीजिए, 1 0 इससे गई, 1 0 इससे कट गई, 12 से ये कट गया 100 टाइम्स, ठीक है। 12 से कितनी बार कटा? 100 टाइम। और 2 से काटेंगे तो 2 1 2 एंड 2 50 100, और फिर 50 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 650। ये आपका आंसर। देखो ना, पहले आपने ये था, आया कि नहीं सेम? 650, ठीक है। एक दूसरे का करें, मिस्टर बी का, मिस्टर बी के बारे में। मिस्टर बी ने कितनी ड्राइंग की थी? वो जब उसका हर महीने का लास्ट डेट था ना, इसकी बजाय डेट्स बदल गई थी। 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून और ऐसे करके 31 मार्च 2020, ये 19 था, है ना। तो फिर हमारा ये पीरियड भी चेंज हो गया था। ये कितना हो गया था? 11 मंथ, ये 10 मंथ, ये 9 मंथ और ऐसे करके ये 0 मंथ। याद आया? अब बताइए उस सवाल में कैसे करेंगे? उसमें कितनी ड्राइंग्स होगी टोटल बेटा? इसको मैं मिटा देता हूं। अब बताइए कितनी ड्राइंग्स होगी उसकी? बताओ। अगर वो हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग्स करेगा तो कितनी ड्राइंग करेगा? कितनी? 11,000। वाह भाई वाह। आप भी कह रहे हो 11,000, वेरी गुड। आप क्या 12,000? अरे भाई ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई 12 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है। चलो एक बार दोबारा चेक करते हैं। जिन बच्चों ने 11 का एक बार दोबारा देखते बेटे, चलो देखते हैं उसने कौन से महीने ड्राइंग की है। अप्रैल में की है? अप्रैल में ड्राइंग की है। कब? लास्ट डेट को। ओके। मई में की है? फिर चलते चलते बीच के महीने में तो करिए। लास्ट मंथ जो मार्च है तब भी की है क्या? करिए। तो बेटा ड्राइंग कब नहीं करी उसने? सोचो, कब नहीं की ड्राइंग? उसने ड्राइंग हर महीने की है। तो हर महीने की है तो वास्तव में उसने ड्राइंग 12,000 ही की है। ये मैंने जान के मिटाया था। हर महीने। लेकिन ब्याज की बात अलग है कि पहली वाली पर 11 मंथ का, फिर 10 मंथ, फिर 9 मंथ और लास्ट पे 0। ये मैं मानता हूं। इंटरेस्ट का कम हो सकता है लेकिन ये तो पूरा रहेगा, ठीक है। सो अब करते हैं इसका मिस्टर बी का ड्राइंग कितना है? 12,000। रेट क्या है? 10%, है ना, 10%। और अब टाइम क्या है? एवरेज पीरियड बाय 12। वही बात है, नीचे तो 12 रहेगा पर एवरेज पीरियड। फर्स्ट बार टाइम इंस्टॉलमेंट जब निकाली थी, ड्राइंग करी तब कितना समय बचा था? 11 मंथ्स। ओके, 11 प्लस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय बचा? 0। ओके, 0 ले लो। फिर भी आंकड़े तो 2 ही हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11/12 हो जाएगा, यानी 12,000 इंटू 10% इंटू 11 और 2 नीचे आ जाएगा बेटे, आ जाएगा ना 2 नीचे। तो ऐसे करेंगे तो 1 0 इससे कट जाएगी, 1 0 इससे कट जाएगी, 12 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, फिर 2 से ये 50 टाइम कटेगा और 50 से 11 550। लो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 550, ठीक है। कितना आएगा? 550। अब हम ये देख रहे हैं कि उस मेथड से तो ये अच्छा है कि नहीं? आनंद आ गया ना कि ये मेथड अच्छा है, लेकिन ये बकवास है। ये क्या हुआ? इतनी देर मेहनत करी फिर कहते जी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ शर्त है, कंडीशंस हैं, तब वो अप्लाई होता है। क्या? नंबर 1 ये लिखा है, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग अल्टरनेटिव मेथड। नंबर 1, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट शुड बी इक्वल। जितनी भी आप इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, जो किस्तें बना रहे हैं, मतलब जो ड्राइंग्स की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इंस्टॉलमेंट जो है, ड्राइंग्स की इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग कह लो, शुड बी इक्वल। उनकी राशि बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए
एक बार तो 1000, अगली बार 1000, अगली बार 1020 रुपीज, रॉन्ग, फिर आंसर नहीं आएगा ये। और दूसरी बात है, टाइम गैप बिटवीन ऑल इंस्टॉलमेंट शुड बी इक्वल। जो भी आपका जो टाइम गैप है, जो इंस्टॉलमेंट के बीच में गैप है, शुड बी इक्वल, वो भी बराबर होना चाहिए। नहीं समझे? फिर से समझो। हर बार 1000 1000 1000 1000 कंडीशन है, सेम होना चाहिए। चाहे 2000 हो, 3 हो, पर सारा सेम होना चाहिए। एक नंबर 2, जो गैप है, अगर 1 मंथ का गैप है तो भी ठीक है, सबके बीच में 1 मंथ गैप का होना चाहिए। या 2 महीने का गैप भी चल सकता है, पहली बार यहाँ निकालो, फिर 2 मंथ्स बाद निकालो, फिर 2 मंथ्स बाद निकालो, फिर 2 मंथ्स बाद, ऐसे ही कर सकते हैं। या 3 मंथ्स का गैप हो जाए तो भी चलेगा, या 4 मंथ्स का गैप हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे यहाँ पे कह दें कि एक बार तो कह दे कि 1 मंथ का गैप, फिर 1 मंथ का गैप, और एक बार 2 मंथ का गैप, बिल्कुल नहीं। तो ये 2 कंडीशन ऐसी हैं, अमाउंट एंड टाइम गैप शुड बी इक्वल। दोनों की दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, मतलब दोनों समान चले। राशि हो तो जो भी राशि बराबर चलती रहे, और बीच में गैप 1 महीने का, या 2 का, या 3 का, या 4 का, जो भी गैप हो बराबर चले, ऊपर खापर नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया तो तुमने कैलकुलेटर तो चलाया होगा, कई बार हम कैलकुलेटर में काम करते हैं, अचानक लाइट चली जाती है, क्या कैलकुलेटर काम करना बंद कर देता है? अगर सोलर पैनल पे, सोलर सिस्टम पे, तब तो बंद करेगा, लेकिन अगर वो बैटरी पर चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और आप फिर भी कोई बटन दबाते रहो, इतने में लाइट आ जाए तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा इसमें, लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा। उसी तरह से आंसर तो आएगा आपका, लेकिन वो सही आंसर नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो ये था दोनों के बीच गैप। ओके बेटे? और अब एक लास्ट और है, ताकि मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए। सी पार्ट, ए और बी हो गया। सी है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। जब डेट ना दे रखी हो ड्राइंग्स की, ये क्या मतलब हुआ डेट ना देना? देखिए, एक आदमी की ड्राइंग करने का तरीका देखिए, ये पूरा साल है, यहाँ पर उसने 200 रुपये निकाले, यहाँ पे 50 निकाले, यहाँ पे 30 निकाले, यहाँ पे 10 रुपये निकाले, यहाँ पे 1000 निकाले, यहाँ पे 50, फिर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, ऐसा करके सारा साल निकालता है। यूँ समझ लीजिए जैसे किराना की दुकान है अपने घर की, और जब जरूरत पड़ती है हम तभी सामान ले जाते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से वो सारा साल कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये का सामान, कभी 2000 का, ऐसे करते हैं, और सारे साल में उसने 10,000 रुपये की ड्राइंग कर, टोटल ड्राइंग 10 है। ये ठीक है, 10,000 की ड्राइंग है। अब देखना जरा, मैं इस बंदे से पूरे साल का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ले लूं। एक बच्चा क्या कह रहा है पीछे से कि सर ले लीजिए। चलो मैं आपको मानता हूं बेटे, आप ही खड़े हो जाओ, मानता हूं कि आप ही, आपने पहले 200 रुपये निकाले, फिर 50, फिर 30, फिर 10, फिर ऐसे करके निकाले, और एक साल में जाके 10,000 हो गए, और मैं आपसे पूरे साल का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ले लूं। और एक दूसरा बच्चा, ये जो इधर बैठा है, अगर वो 10,000 रुपये यहाँ पर इकट्ठे निकाल ले, आपने तो किया थोड़ा 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 करके, दूसरे ने इकट्ठे निकाल लिए, और उसने कितने दिन यूज किए 10,000 रुपीज? पूरे साल। उससे भी इंटरेस्ट 10,000 का फुल ईयर का, और आपसे भी 10,000 का फुल ईयर का। गलत नहीं हो गया? क्वेश्चन हो गया ना? तो ये गलत है। इससे तो ठीक है, जिसने 10,000 रुपये शुरू में निकाले, पूरे साल का इंटरेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने थोड़ा 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 करके निकाला है बेटे, उससे गलत है, उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो फिर क्या करें? सिंपल, सारे इंटरेस्ट निकालो, इसका 365 डेज का, इसका 364 डेज का, इसका जितने दिन कम होते जा रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी रामायण होगी, ये तो बहुत बड़ी
कई बार ऐसा होता है बेटे, मान लो एक आदमी ने कैलकुलेट कर भी दिया 10,000 का, और करते 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 उसे 3 दिन लग गए, और 3 दिन के बाद कहते हैं सर इसका इंटरेस्ट बन गया है 500 रुपये, 500 रुपीज़, ओके। और कहता है सर मेरी जो सैलरी है वो 3 दिन की 3,000 रुपये दे दो। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। किसी आदमी ने बहुत बड़ा पहाड़ खोदा, खूब मेहनत करी, और लास्ट में एक चुईया निकल आई। निकला तो है कुछ, लेकिन क्या फायदा ऐसा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस जमीन के नीचे 200 रुपये का एक छोटा सा सोने का टुकड़ा पड़ा है, निकालो, और अगर उसकी लागत आ जाए 10,000 रुपये और सोना निकले 200 रुपये का, क्या आप करोगे? इससे अच्छा तो दबा रहने दो। तो वही सवाल है, अगर आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा बेटे। और अगर मैं कहूँ पूरे साल का ले लो तो नाइंसाफी। मैंने कहा एक एक कैलकुलेट करें तो कलर को ज़्यादा देना पड़ता है। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, छोड़ ही देते हैं, इसमें तो उसकी मौज होगी। फिर तो हर आदमी यही चालाकी चलेगा, इकट्ठे पैसे निकालने के बजाय उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा, है कि नहीं? और ऐसा करके निकालने से उसको ब्याज नहीं लगे। तो फिर क्या करें? क्या रास्ता बचा? अब सारे रास्ते तो ट्राई मार लिए, अब एक रास्ता है, इसको तुक्का करेंगे, एवरेज। कैसे भाई? ऐसा है, उसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 10,000। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए क्या रेट है? 10%। साल में, ये साल तो लिखना पड़ेगा 12 महीने का, साल में हाफ ईयर का इंटरेस्ट बना दो, बस हाफ कर दो, एवरेज कर दो, ठीक है? तो ये है उसका, बजाय जो 10%। अच्छा, इसकी जगह एक और भी कर सकते हैं, और 10,000 इंटू ये जो 10% रेट है ना, या तो 10% रेट लगाओ और फिर जितना भी समय उसका आधा कर दो, और या ऐसा करो समय को तो पूरा रहने दो। पूरा का मतलब चाहे 12/12 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 12/12 तो एक होता है पूरा, लेकिन इसको एवरेज कर दो, टाइम को, रेट को। तो एवरेज कैसे होता है? जैसे 10 है, 10 की बजाय 5 कर दो, एक ही बात है, चेक कर ले। इसका करेंगे 1 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और आपका 6 2 12 और 2 500, तो ये 500 रुपीज। इसमें देखिए 12 से 12 कटा 1, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये 500 क्या था वो? 10 था, एक 0 फालतू लग गई, इसमें गलती से होगी, इसमें एक 0 फालतू लग गई, तो 2 0 इसमें कट गई थी, और ये आ गया आपका 5 × 100 500, बस, ठीक है? देखो ना, एक ही चीज है बेटा, या तो रेट आधा कर दो और या टाइम आधा कर दो। अब कुछ शाणे बच्चे, ज्यादा समझदार बच्चे पता क्या करते हैं? रेट भी आधा कर देते हैं, टाइम भी आधा कर देते हैं। अरे बेटे एक रोटी है, मैंने कहा बेटे इसका आधा कर देना, एक बच्चे ने आधी कर दी और दूसरे बच्चे ने उसकी और आधी कर दी, तो ये तो गलत हो गया बेटे। एक बार आधा करने को कहा था, बार बार आधा करने का, इसलिए आप ये करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये था लास्ट मेथड कि व्हेन डेट ड्राइंग और डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आप एवरेज रेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एवरेज रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे। एवरेज रेट क्या होता है बेटे? जहां 10 है तो उसको 5 कर दो, अगर बाई दी उसने 12% रेट दे रखा तो क्या कर दो? उसको 6 कर दो, ठीक है? अच्छा, एक चालाकी क्वेश्चन वाला चलता है, उसको अभी से पकड़ लो। मैंने सोचा अभी बच्चों को क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने कहा अभी तो स्टार्टिंग करी है, तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसा करा कि 12% रेट था, ठीक है, 12% पर एनम का, और मैंने कहा बेटा 6% निकाल दो आप। देखो 10 का भी तो आधा ही किया था, चलो 10 का ही लगा लो कि 10 का था। मैंने कहा जान के बच्चों को कंफ्यूज होना, मैंने कहा बेटा तुम 5% निकालो। मैंने क्या समझदारी दिखाई? बच्चों को परेशानी ना हो, उनको एवरेज रेट करना नहीं आता, मैंने 5 कर दिया, ठीक है? मुझे क्या पता एक आधा बच्चा पहले से समझदार है, उसने पहले कहीं पढ़ा हुआ है या पहले सीखा हुआ है या बुक से पढ़ा हुआ है, और उसने सोचा जब 5% सर ने दिया तो उसका आधा कर दिया, 2.5 कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? इसलिए जो रेट दिया होना चाहिए वो एनुअल। जैसे अगर 10% पर एनम हो
तब उसको आप 5% एवरेज करोगे, ये 5% एवरेज। लेकिन अगर उसने पहले ही 5% एवरेज दिया हुआ हो तो फिर उसका और एवरेज नहीं करना। यहां खत्म होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। ठीक है, इस लेक्चर को मैं समझता हूं 2 बार जरूर देखने की जरूरत पड़ेगी, 3 बार भी देखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, 2 या 3 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन देता हूं कि 3 तरीके से हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। एक जब डेट दी है तो डेट के हिसाब से, एक जब हर महीने की पहली तारीख को या हर महीने की आखिरी तारीख को करा तो हमारे पास 2 तरीके थे, और 2 अल्टरनेटिव मेथड थे, या तो पूरी कैलकुलेशन कराइए वो। हाँ, उसमें एक बात रह गई थी बतानी कि उस मेथड में बेटे वो कंडीशंस पे चलता है, मैंने बताया था ना कंडीशन, लेकिन वो दूसरा मेथड हर कंडीशन में चलता है। हर कंडीशन में कैसे? बाय द वे, किसी ने पहले महीने पैसे निकाले, ओके, फिर तीसरे निकाले, ओके, फिर 5वें निकाले, उसमें भी चले। बस क्या करना है, पहले निकाला तो कितने महीने का पीरियड बनाओ, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, ओके।